गुड आफ्टरनून बच्चों। ये आईयूपीएससी हम लोग कर रहे थे और हमने बिल्कुल बेसिक से कुछ पॉइंट्स लास्ट क्लास में किए थे। इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। एल्केन की आईयूपीएससी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और इसके लिए मैं रूल्स बताऊंगा। रूल्स पूरे करने के बाद फिर आप इसका असाइनमेंट सॉल्व करोगे। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एक वर्ड रूट होता है। जस्ट एक क्विक रिव्यू मैं कर देता हूँ। वर्ड रूट के पहले जो भी कुछ लिखा जाता है वो प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट के बाद जो लिखा जाता है वो सफिक्स होता है। दो तरह के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है एन, इन, आइन, यानी एल्केन सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। बस प्राइमरी सफिक्स, ये तीन के अलावा कुछ नहीं होगा कभी प्राइमरी सफिक्स। या तो एन होगा, या इन होगा, या आइन होगा। सेकेंडरी सफिक्स बताता है ये कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। ये सब लिस्ट आपको दी जाएगी आगे चल करके जब ये आएंगे। अभी तो हम सिर्फ एल्केन की नेमिंग कर रहे हैं, जैसे वर्ड रूट प्लस एन। तो उसकी नेमिंग के लिए वर्ड रूट मैंने आपको बताए थे। जो वर्ड रूट हम काउंट कर लेते हैं, यानी जितने कार्बन हम पेरेंट कार्बन चेन में गिन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर कार्बन के लिए एक शब्द होता है। एक कार्बन के लिए मेथ होता है, दो के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये लिस्ट याद किए बिना नेमिंग नहीं कर पाओगे आप। ये लिस्ट पूरी याद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो रूल्स शुरू होते हैं इसके, वो ये थे कि जो प्रीफिक्स लिखे जाएंगे वो प्रीफिक्स दो टाइप के होंगे। एक प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा साइक्लो होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। अल्काइल हो सकता है, अल्कोक्सी हो सकता है, हेलो ग्रुप हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ये सब हो सकते हैं। सफिक्स का मतलब दो टाइप के सफिक्स हैं। प्राइमरी सफिक्स है, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन को डिपेंड शो करता है। ये सेचुरेटेड मॉलिक्यूल के लिए हम एन लिखा करते हैं। अनसेचुरेटेड के लिए दो शब्द हैं, या तो इन है या आइन है। अनसेचुरेटेड का मतलब ही यही है कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। और सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, इन, आइन। जो सेकेंडरी सफिक्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। जैसे फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो हाइड्रोकार्बन हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जब कोई अल्कोहल आ गया, जैसे एसिड आ गया, जैसे नाइट्रो ग्रुप आ गया, जैसे जैसे कोई सी एन ग्रुप आ गया, जैसे कोई एस्टर ग्रुप आ गया। ये सब फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नाम देते हैं। अब जो रूल्स हैं वो मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे, बीच में कुछ आ जाएगा तो एक अलग बात है, लेकिन हम फोकस करेंगे एल्केन की नेमिंग को। जो नेमिंग एल्केन की है वो हम स्टार्ट करेंगे। एल्केन आप जानते हो, CnH2n+2। एल्केन लिखने का तरीका भी पता चल गया आपको। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला जिनका होता है, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, उनको हम एल्केन बोलते हैं। सबसे सिंपल, सबसे बेसिक रूल, ये छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी होती है। इसके एग्जांपल्स देखो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर आपको ऐसा कुछ दिया है, मान लो ये है, तो है ही चेन, सीधी लग रही है। लेकिन अगर आपको इसको कुछ अलग फॉर्म में करके लिख करके दे दिया, सपोज करते हैं ऐसे लिख करके दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर 1, ध्यान देना इस पर, एंड स्ट्रक्चर 2, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर हैं। ये अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, चेन तो एक ही है, उसे लिख अलग तरीके से दिया गया है। इसकी अगर मैं गिनती करूंगा तो 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं हम काउंटिंग। काउंटिंग कर रहे हैं हम। तो लंबी से लंबी चेन, कहीं बीच से शुरू नहीं करनी है, कहीं बीच में छोड़ नहीं देनी है। काउंटिंग लंबी से लंबी चेन, तो 5 कार्बन की चेन आई है। ये कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। गिनती करते हुए कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि 1 के बाद 2 छोड़ दिया, ये कार्बन छोड़ दिया, ये कार्बन था, कार्बन था, कार्बन, कार्बन, ये थे। 1 के बाद ये 3 गिन लिया, 2 गिन लिया, इसे ये छोड़ दिया। तो कंटिन्यूटी होना जरूरी है। कोई कार्बन हम बीच में छोड़ नहीं सकते। कोई एक एलिमेंट आ गया तो कार्बन को गिनना है, किसी और एलिमेंट को नहीं गिनना है। कार्बन कार्बन, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन, ये गिनती गलत है। 1 2 3
4 5, कार्बन तो है ही नहीं, है तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब यहां आप ये देखो 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन के लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था अभी। ये 5 कार्बन के लिए देखते हैं, ये लिस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये लिस्ट आपको याद रहे। अब मैं अगर इसमें देखता हूं 5 कार्बन के लिए हम यूज किया करते हैं पेंट, तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट पेंट हुआ और उसके साथ हमें एक सफिक्स लिखना है, प्लस सफिक्स क्या लिखेंगे? देखो कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये है सेचुरेटेड। जब सेचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तब हम एन लिखा करते हैं। अगर इसमें कहीं डबल बॉन्ड आता तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते एन की जगह इन। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह हम लिखते YNE। तो पेंट प्लस एन, ये प्लस तो मैं बता रहा हूं, लिखना नहीं है, नाम लिखोगे जब तो पेंटेन लिखोगे। इसके 2 पार्ट हो गए, यानी इसके नाम के। तो हम इसका नाम देंगे पेंट एंड साथ में लिख देंगे एन। ये सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? ये फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें, तो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स नहीं है ये है प्राइमरी सफिक्स। और ये है वर्ड रूट पेंटेन, ये भी पेंटेन है, तो ये आइडेंटिकल है। तो कई सारी चीजें हैं जो इसमें सीखनी है। इसमें बड़े कंफ्यूजन लगते हैं, इसको जल्दी से सीख के एकदम से आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, और जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाना पहला काम है हमारा। और चेन का मतलब ये नहीं है कि जो कार्बन हमारे पास ये है, बस जो सामने आ रहा है कार्बन, बस यही कार्बन होगा, साइड में नीचे आ गया तो उसको भी चेन में शामिल किया जाएगा, लंबी चेन में। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, इसका नाम लिखता हूं, इस कंपाउंड का नंबरिंग देखो, पहले नाम तो बाद की बात है। नंबरिंग जब हम करेंगे तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, लंबी चेन ये बनी। सेम कंपाउंड में दोबारा से लिख रहा हूं। अगर आप कहते कि हम इसकी काउंटिंग यहां से करते हैं 1 2 3, कितने कार्बन गिने गए चेन में? 3। ये कार्बन गिना नहीं जा सका, तो इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स साइड चेन, इसको बोला जाएगा प्रीफिक्स। अब यहां पर मैंने गिना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनी, ये कार्बन नहीं गिना जा सका, अब कहलाएगा ये प्रीफिक्स। हमारा रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। ये लंबी चेन 5 की बनी तो ये करेक्ट है, ये 3 की चेन बन पाई तो ये गलत है। यानी लंबी से लंबी एंड कंटिन्यूअस चेन को हमें सेलेक्ट करना है। अब लंबी चेन के चक्कर में ये भी नहीं करना कि 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और फिर जंप मार के आ गया इसे 6 गिन लिया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं रही। कंटिन्यूअस भी गिननी है, लॉन्गेस्ट भी गिननी है, डिसकंटिन्यूटी नहीं करनी है। 5 के बाद 6 गिन के इसे हेक्सेन बोल दो तो भी गलत है। तो ये 5 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनी। हाँ, हम एक और तरीके से गिनती कर सकते थे जो आइडेंटिकल होती। आप यहां से ना करते गिनती, आप इसको कहते कार्बन नंबर 1। देखो ये कंफ्यूजन लगता है कुछ लोगों को, तो ये इसे क्लियर कर लो। कार्बन नंबर 1 इसे कोई बोलता है, इसको 2 बोल देता है, इसको कोई 3 बोल देता है, इसको 4, इसको 5, तो एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं है। अब इस कार्बन नंबर 2 पर अभी भी एक प्रीफिक्स बचा, वो भी एक कार्बन का है। अगर मैं सीधे गिनती करता तो भी कार्बन नंबर 2 पर एक प्रीफिक्स बचता, मिथाइल। तो आइडेंटिकल काउंटिंग है, चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिनती करेक्ट है बिल्कुल। अब मैं इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो वर्ड रूट तो है 5 कार्बन का, वर्ड रूट का 5 कार्बन का है अगर, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको पेंट बोलूंगा। मैंने पिछली वाली वो स्पेलिंग गलत लिख दी थी, PANT लिख दिया था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना, गलती
मेरी जो है वो सुधार लेना आप लोग। PANT नहीं है, PENT है, पेंट। पहले मैंने अभी लिखा था, मुझे जब मैंने लिखा तो मुझे क्लिक किया कि पहले वाला शायद मैंने गलत लिखा था, तो PENT हो गया। 5 कार्बन की चेन और ये सेचुरेटेड है, तो मुझे लिखना चाहिए यहां एन। एन का मतलब है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ये वर्ड रूट। फिर भी कुछ रह गया है अभी इसमें। ये कार्बन अभी जो गिनती में नहीं आया था, या तो ये वाला या ये वाला, कोई भी एक बोल दो, ये तो अभी प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स तो हमने लिखा ही नहीं है अभी, तो एक प्रीफिक्स भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है एल्काइल ग्रुप। ये क्या है? CH3। ये ग्रुप होगा जो पहले लिखा जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 2 पोजीशन। 2 पोजीशन पर ये एक कार्बन, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ आइल, मिथेन से बना है। एन हटाकर YL लगा देते हैं तो प्रीफिक्स बन जाता है। ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? 2 पोजीशन पर। तो मैं लिखूंगा 2 हाइफन मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड उसके बाद लिखा जाएगा पेंटेन। ये मैंने पी क्यों हटा दिया? क्योंकि मैं इसको स्मॉल करूंगा अभी। स्मॉल क्यों किया जाएगा इसको? क्योंकि जो सबसे पहला अल्फाबेट है बस वो कैपिटल लिखा जाता है। बस इसे हम एम को कैपिटल लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो 2 मिथाइल इस प्रीफिक्स, नाम अगर आप इसका देखते हो ये प्रीफिक्स हो गया। ये पेंट वर्ड रूट हो गया। एन क्या हो जाता है? प्राइमरी सफिक्स हो जाता है। ये इसका नाम होना चाहिए। तो यहां हमने एक रूल भी किया और प्रीफिक्स के बारे में भी जान लिया। रूल क्या किया हमने? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब एक बात और है, कई बार कंफ्यूजन लगता है। क्या कंफ्यूजन लगेगा? जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, यहां इस कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 कार्बन और लगे हुए हैं। तो आप इसको कंसीडर करो। काउंटिंग करते हैं हम, एक काउंटिंग। हम 2 वेज काउंटिंग के देखते हैं, बल्कि और भी बन सकते हैं, सारे वे देखते हैं काउंटिंग के। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की ये चेन मैंने बनाई। और साइड ग्रुप रह गया अभी एक इथाइल। तो एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि लॉन्गेस्ट चेन मैंने बनाई 5 कार्बन एटम्स की। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पर आते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 2 पर आते हैं। काउंटिंग इस बार मैं करता हूं यहां इस साइड से। इसको साइड चेन नहीं मानता मैं, इसको पेरेंट कार्बन चेन क्यों नहीं मानी जा सकती? बिल्कुल मानी जा सकती है। हमारा टारगेट तो बस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपने यहां से काउंट की, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो 6 कार्बन की चेन बन गई। तो सेकंड पैटर्न एक मैंने लिखा काउंटिंग का, जिसमें 6 कार्बन काउंट किए जा सके। ये तो ज्यादा है, तो हमें तो लॉन्गेस्ट चेन बनानी थी, तो ये वाला पैटर्न करेक्ट है। ये जो 5 कार्बन वाली चेन का पैटर्न है ये तो गलत पैटर्न है। मींस काउंटिंग मुझे फॉलो करनी चाहिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। मींस ये ग्रीन वाला मेरा, सॉरी ब्लू वाला, ये जो पैटर्न है यहां से जो काउंट किया है 1 2 3 4 5 6, ये करेक्ट है। और ये जो रेड वाला है ये गलत काउंटिंग का तरीका है। तो मैं इसे, जब 6 कार्बन गिने गए, 6 कार्बन के लिए हम बोलते हैं हेक्स। वर्ड रूट 6 कार्बन का होता है हेक्स। और एन तो मुझे बोलना ही बोलना है साथ में। एन क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि ये सेचुरेटेड है, प्राइमरी सफिक्स है हेक्सेन। हेक्सेन में कार्बन नंबर 3 पर, जब मैं गिनती कर रहा था 1 2 एंड 3 पर, एक ये साइड ग्रुप लगा रह गया जिसको गिना नहीं जा सका। भाई गिनती तो ये की है ना मैंने, ब्लू वाली, ये थोड़ी की है, ये तो गलत है, ये तो रेड वाली तो गलत है, इसे तो हमें हटा ही देना चाहिए यहां से। ये वाली गिनती तो हमें यूज करनी ही नहीं है। तो ये साइड ग्रुप जो लगा रह गया,
इस साइड ग्रुप की वजह से आप इसको बोलोगे कि ये मिथाइल है, प्रीफिक्स बोला जाना चाहिए इसको। और इस प्रीफिक्स का नाम, एक कार्बन का प्रीफिक्स मिथाइल, 2 कार्बन का प्रीफिक्स इथाइल, 3 कार्बन का प्रीफिक्स प्रोपाइल, प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, पिछली क्लास में डिटेल आपको बताई थी। तो यहां पर हमें जो आंसर लिखना होगा वो लिखना होगा 3 मिथाइल, कैपिटल एम लिखूंगा क्योंकि सबसे पहला वर्ड है ये, हेक्स इन। 3 क्या इंडिकेट करता है? पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स, ये पोजीशन है 3, पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स हो गया ये। मिथाइल क्या चीज है? ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स की पोजीशन है। वर्ड एंड नंबर को जोड़ोगे हाइफन से, ये एक हाइफन लिखना है, डैश जो लिखा है ना, ये हाइफन यहां पर लिखना जरूरी है। और मिथाइल क्या चीज हो गई? ये मिथाइल प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स मैंने ये मिथाइल लिख दिया। हेक्स क्या है? वर्ड रूट है। वर्ड रूट किसे कहते हैं? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं। एन क्या चीज है? एन है एक प्राइमरी सफिक्स जो कि सेचुरेटेड मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाता है। यहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता जब हम लिख रहे होते, ऐसे केस में इन या आइन, वो बाद की बात है, जब आएगा तो देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल हमारा ये आ गया कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें सेलेक्ट करनी है। पहली तो बात ये है, छोटी चेन नहीं लेनी है। लेकिन ये रूल वायलेट हो जाता है, ये रूल टूट जाता है कब? जब कभी डबल, मैं साथ के साथ डबल बॉन्ड के हम अलग से करेंगे डिटेल से, लेकिन क्योंकि मिक्स हो जाती हैं चीजें, तो मैं पहले इसको आपको एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेकर के बता दूंगा। इन केस कभी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम अब भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल ही फॉलो करेंगे, लेकिन 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 डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लंबी चेन। क्या बोला मैंने? अगर डबल बॉन्ड किसी चेन में प्रेजेंट है, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बात सिर्फ एल्केन के लिए है जो सामने लिखी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बाकियों के लिए भी है लेकिन कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एल्कीन, एल्काइन, फंक्शनल ग्रुप वालों में भी लेना है, लेकिन वो वाला लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो। देखो एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगी बात। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कार्बन। ये ध्यान रखना कि मैं यहां पर ये कार्बन स्केलेटन लिख रहा हूं जल्दी की वजह से, क्योंकि मैं एज फीड करूंगा तो आपको इसे सोचना चाहिए जो मॉलिक्यूल है। अब आप इसे पूरा लिखोगे CH3 CH2 CH2, वैसे कार्बन स्केलेटन में लिख रहा हूं यहां इसको। अब अगर आपको यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख करके दे दिया गया, अब ये एल्कीन है, क्या रूल मैं बता रहा हूं? हमें अब भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहिए, लेकिन वो वाला लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो, वो वाला लॉन्गेस्ट चेन चाहिए मुझे। अभी बना के देखते हैं। चलो मैं एक पैटर्न फॉलो कर लेता हूं, ये वाला गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट एक पैटर्न आ गया मेरे पास कि कार्बन एटम्स आए टोटल 7 चेन में। ये साइड ग्रुप गिना नहीं जा सका तो मैं इसे प्रीफिक्स बोलूंगा। पहला पैटर्न। पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 है जिसमें कार्बन गिने गए यहां से 1 2 3 4 5 6। आप इधर भी चल सकते थे, 3 4 5 6 सेम आ रहे हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। दूसरा आया 6 कार्बन का, लॉन्गेस्ट तो ये बन रही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड शामिल नहीं है चेन में।
डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए हमें लंबी चेन लेनी है। ये है रूल एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। अब कंप्लीट हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल। एल्केन के लिए हमें कुछ नहीं देखना, लंबी से लंबी चेन। लेकिन एल्कीन एल्काइन सॉरी एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप वालों के लिए भी हमें लंबी चेन देखनी है, लेकिन कंडीशनल, वो वाली लंबी चेन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो, या फंक्शनल ग्रुप है तो इंक्लूड हो रहा हो। ये रूल बिल्कुल की पॉइंट्स है, बैकबोन है आईयूपीएसी ने में। ये लंबी चेन हमें नीली वाली नहीं चाहिए। साथ जरूर मिल गए लेकिन डबल बॉन्ड छूट गया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसे साथ रखना था। रूल ये कहता है, यूपीएससी वालों ने मिलकर के जो रूल बनाया, उन्होंने कहा डबल बॉन्ड को हम जरूर शामिल करेंगे। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। अब जब ग्रीन वाला करेक्ट है, दैट मीन्स ये नेमिंग का तरीका तो ठीक नहीं होगा, ये वाला हम नहीं करेंगे। अब कौन नहीं गिना जा सका यहां नहीं गिना जा सका, ये एक 3 कार्बन वाला ग्रुप नहीं गिना जा सका। ये बोला जाएगा कि ये प्रीफिक्स है। 3 कार्बन का प्रीफिक्स क्या बोला जाता है? प्रोपेन प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल है, स्ट्रेट चेन है। आइसो होता तो बीच से जुड़ा होता है ये कहीं से। अगर ये प्रीफिक्स है और ये 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन को तो हम बोला करते हैं हेक्स। हेक्स हो गया हमारा वर्ड रूट। और अब ए नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, तो मुझे बोलना पड़ेगा इन। और इन की पोजीशन क्या है? पहले कार्बन पर ही इन लगा हुआ है, तो हेक्स 1 इन। इतना तो हेक्स 1 इन बोल दिया मैंने, ये यहां से लेकर के यहां तक हेक्स 1 इन बोल दिया, लेकिन अभी इसे तो बोला ही नहीं, ये तो प्रीफिक्स था। ये प्रोपाइल कनेक्टेड है। कौन से नंबर पर ये कनेक्टेड है प्रोपाइल? ये कनेक्टेड है कार्बन नंबर 3 पर। तो मुझे लिखना होगा 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। इतना पोर्शन नाम का प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है जो यहां इस एग्जाम्पल में इन है। पहले अभी तक हम एन लिखते आ रहे थे। ये है कुल मिलाकर के बात। ये 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। एग्जाम्पल तो इतने ही आप कर लोगे तो उतने ही एग्जाम्पल काफी होंगे। देखते हैं अब हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक रूल तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, और दूसरा इसके साथ मैंने क्या शामिल किया रूल, कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को आपको जरूर शामिल करना है इफ सम कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और एडिशनल मैंने क्या बता दी बात, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। मल्टीपल का मतलब डबल या ट्रिपल दोनों, या तो डबल हो या ट्रिपल हो। मल्टीपल का मतलब ये, या फंक्शनल ग्रुप भी साथ हो। द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द कार्बन एटम इन्वॉल्व इन इट। जरूर हमें कार्बन को गिनना है। जैसे ये एग्जाम्पल दे, ये तो एक डबल बॉन्ड के बिना वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें लंबी से लंबी चेन हम इधर से बनाएंगे तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 की बनी। सही चेन मुझे क्या बनानी चाहिए? सही चेन बनानी चाहिए ये 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली गलत है क्योंकि 6 की बनी है, कम की बनी है ना। कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, लंबी चेन होनी चाहिए। तो मुझे नाम लिखना चाहिए इसका 7 कार्बन के वर्ड रूट वाला। वो क्या होता है? वो होता है हेप्ट। और साथ में मैं ऐड कर दूंगा इसमें एन। एन का मतलब सेचुरेटेड मॉलिक्यूल। लेकिन हेप्टेन तो इतना है, यहां से लेकर के यहां तक हुआ ये तो रह गया अभी बोलना। ये है मिथाइल, कौन सी पोजीशन पर लगा है? नंबर क्या है इस मिथाइल का? तीसरे कार्बन पर लगा है ना ये मिथाइल। तो मैं बोलूंगा 3 मिथाइल।
हेप्ट एन। कई सारी चीजें इसमें, ये प्रीफिक्स है इतना पार्ट, ये इतना पार्ट अगर देखते हो तो वर्ड रूट है, इतना पार्ट देखते हो तो प्राइमरी सफिक्स। नाम लिखने का ये तरीका, ये काउंटिंग का वे होना चाहिए। तो ये आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इनको बड़े अच्छी तरह से पक्का करके हम इसका नाम पूरा लिख सकते हैं। वर्ड रूट ध्यान रहे कि यहां पर हेप्ट रहेगा, ना कि हेक्स। वर्ड रूट हमें हेप्ट लिखना चाहिए। दूसरा और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल है, अभी बात हो रही थी डबल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए गिनती करनी चाहिए मुझे। जब मैं डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए गिनती करूंगा तो मेरे पास पैटर्न ये आएगा। सही तरीका तो ये है 1 2 3 4, ये तो है करेक्ट। गलत वाला भी लिख के बता देता हूं। 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, कहने को तो 5 हो गए, लेकिन नहीं चाहिए ये वाले 5, इसमें डबल बॉन्ड रह गया। ये कंफ्यूजन मत कर लेना कि 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, 3 पे डबल बॉन्ड नहीं आया, क्योंकि डबल बॉन्ड जब गिना जाता है जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन रिंग के, जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन में आए। 3 पे तो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये तो एक तो अलग रह गया अगर मैं सीधे चलता हूं तो काउंटिंग जो करनी है डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन को लेकर के करनी है। तो 5 कार्बन की गिनती गलत है, ये हम गलत बोल देंगे, ये नहीं करनी है। क्या करना है, ये गिनती करनी है। जब ये गिनती करोगे तो इसमें डबल बॉन्ड को मिनिमम पर रखोगे, एक और भी 4 की बन सकती है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप यहां से गिन दो 1 2 3 4। रूल एक और है इसमें छुपा हुआ कि डबल डबल बॉन्ड को हमें मिनिमम पोजीशन पर लेकर के आना है। डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर भी लाया जाता है, एक रूल ये भी है एडिशनल। ये आती रहेंगी चीजें भी, तो मैं ये सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा था। तो अगर ये रेड वाली काउंटिंग करेक्ट है तो ये इतना प्रीफिक्स हो गया मेरे पास। प्रीफिक्स है 2 कार्बन का, 2 कार्बन में एथ बोलते हैं हम 2 कार्बन को। तो और क्योंकि साइड ग्रुप है, प्रीफिक्स है, तो मैं एन थोड़ी बोलूंगा, इसे तो वाई एल बोलूंगा। इथाइल हो गया ये, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये प्रीफिक्सेस होते हैं। और ये एक मेरे पास मिथाइल भी है, एक और प्रीफिक्स है, तीसरे कार्बन पर एक कार्बन का प्रीफिक्स है जिसे मैं बोलूंगा मिथाइल। तो प्रीफिक्सेस कौन कौन से हो गए, ये मिथाइल भी है, इथाइल भी है। 2 ये प्रीफिक्सेस बोलने के बाद मैं फिर इसका नाम लिखूंगा। काउंटिंग प्रीफिक्सेस, दोनों प्रीफिक्सेस हैं ये। और एक प्रीफिक्स का नाम क्या है, मिथाइल, एक प्रीफिक्स का नाम है इथाइल, और वर्ड रूट है ब्यूट, BUT ब्यूट, वर्ड रूट। एंड सफिक्स क्या है मेरे पास, यहां प्राइमरी सफिक्स है इन। इन की पोजीशन क्या है, 1। तो प्रीफिक्स कहां लिखे जाएंगे, पहले लिखे जाएंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर पहले लिखता हूं तो 2 पोजीशन पर है इथाइल, 2 इथाइल, ये लिख दिया प्रीफिक्स। 3 पोजीशन पर मिथाइल, 3 मिथाइल। अब आ जाती है बारी वर्ड रूट की। वर्ड रूट है मेरे पास 4 कार्बन का, तो मैं लिखूंगा ब्यूट। और सफिक्स, सफिक्स है मेरे पास इन, और इनकी पोजीशन है, शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से, 1 इन। 2 इथाइल 3 मिथाइल प्रीफिक्सेस हैं, ब्यूट वर्ड रूट है, और ये प्राइमरी सफिक्स है। ये नाम लिखने का तरीका है। एक से ज्यादा भी प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। यहां एक और नई बात क्या पता चलती है आपको, कि प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, लंबी चेन है मान लो कोई, देखो प्रीफिक्सेस की बात देखो, एल्केन की लंबी चेन मैंने बना दी। अगर यहां मैं CH3 लिखता हूं, यहां मैं C2H5 लिखता हूं, तो गिनती मैं करूंगा इसमें, यहां बोलूंगा 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वर्ड रूट क्या है? डेक है। और सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है। ये तो नाम है। अब ये प्रीफिक्स है मिथाइल, ये प्रीफिक्स है इथाइल, अलग अलग प्रीफिक्स हैं। क्या बोलूंगा मैं इसको? 5 इथाइल 4 मिथाइल डेकेन। तो प्रीफिक्सेस जो भी हैं वो यहां पर लिख दिए जाएंगे। 5 पोजीशन पर इथाइल लिख दिया एंड 4 पोजीशन पर मिथाइल लिख दिया। पहले मैं किसे लिखूंगा भाई? अल्फाबेटिकल, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर वाइज नहीं लिखना, जो छोटा नंबर है वो पहले लिख दिया, नहीं। अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, देखो यहां पर भी देखो, इथाइल ई पहले आ रहा है। एम मिथाइल, ये नंबर की वजह से नहीं लिखा, नंबर तो यहां उल्टा हो गया, देखो 5वें पर ज्यादा नंबर पर इथाइल आ रहा है, तो इथाइल पहले लिखेंगे हम। 4th नंबर पर मिथाइल आ रहा है, मिथाइल बाद में लिखेंगे, एम क्योंकि बाद में आता है। ये आसान आसान से रूल है। अगर 2 मिथाइल आ जाएंगे तो मिथाइल मिथाइल 2 बार नहीं लिखेंगे, फिर डाई मिथाइल लिखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये बड़े छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी क्लास में पढ़ी होनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, भूल जाते हैं, लंबा टाइम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो मैं काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब ऑक्ट, ऑक्ट मतलब वर्ड रूट। फिर उसके बाद क्या मैं बोलूंगा? एन। एन क्या है? सफिक्स। नाम तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन का। प्रीफिक्सेस रह गए, प्रीफिक्सेस अब हैं दो, एक जैसे दो हैं। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? 4 मिथाइल 4 मिथाइल, 2 बार बोलने की जगह यहां लिखा जाएगा 4,4 डाई मिथाइल। डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब मिथाइल। 4,4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कहां लगे हुए हैं? 4 नंबर पर। एक थोड़ी है 4 नंबर पर, दो दो हैं 4 नंबर। 4,4 नंबर को कॉमा से सेपरेट करना है। 4,4 नहीं लिख देना, कोई समझ लेगा कि 44 है ये। 4,4 फिर हाइफन, फिर डाइमिथाइल, ऑक्ट, एन। तो अगर 2 मिथाइल हैं तो डाइमिथाइल, 3 मिथाइल हैं तो ट्राइमिथाइल, एक मिथाइल एक इथाइल है तो पहले इथाइल फिर मिथाइल, एक इथाइल है एक मिथाइल है एक प्रोपाइल है। प्रीफिक्सेस की बात मैं कर रहा हूं, तो पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल, फिर लिखोगे प्रोपाइल, अल्फाबेटिकल। तो अगर एक से ज्यादा सेम प्रीफिक्सेस आ जाते हैं तब हम डाई मिथाइल, डाई की जगह ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, ये सब लिख सकते हैं। तो ये जब पक्के हो जाएं, पहले इसे सोच लो अच्छी तरह, फिर इसे कर लो, फिर उसके बाद आगे वाले रूल्स पर आओ। उसके बाद लोवेस्ट नंबर एंड लोवेस्ट सेट रूल, ये एक फर्दर इंपॉर्टेंट रूल आता है। लोवेस्ट नंबर एंड लोवेस्ट सेट रूल क्या कहता है? इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम लंबी किसी कार्बन चेन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं यानी प्रीफिक्स लिखते हैं और गिनती के एक से ज्यादा वे हैं, तब हम गिनती का वो वाला वे सेलेक्ट करते हैं जहां मिनिमम नंबर पर प्रीफिक्स आ रहा हो। एग्जाम्पल देखो, जब एग्जाम्पल देखोगे तो रूल समझ आएगा। ये मेरे पास कार्बन चेन है, यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब गिनती हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करनी है। किसी ने गिनती यहां से की 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन की बोल दी लंबी से लंबी चेन, लेकिन कोई और आया, उसने बोला हम तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। किसी और ने बोला कि हम गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको तो रिजेक्ट एकदम कर दोगे, क्योंकि लंबी से लंबी चेन बनानी है, वो रूल सीख चुके हैं हम पीछे अभी। लंबी चेन दो तरफ से बन रही है,
लंबी चेन अगर मैं इस साइड से बना रहा हूं तो भी 7 की बन रही है, इधर से बना रहा हूं तो भी 7 की बन रही है। लेकिन ये जो साइड ग्रुप है इसकी पोजीशन अगर मैं ये ब्लू वाली साइड से करता हूं तो 3 आ रही है पोजीशन, और अगर मैं ग्रीन वाली साइड से करता हूं तब इसकी पोजीशन 5 आ रही है, ये 5 पोजीशन मिथाइल की। तो लोवेस्ट नंबर देना है हमें, बस यही रूल है, बड़ा आसान सा रूल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये वाली काउंटिंग करेक्ट है, और ये ग्रीन वाली जो काउंटिंग की थी ये हमें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करते हुए ज्यादा दूर वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, या कोई और लोकेंट या प्रीफिक्स, नजदीक से नजदीक रखना है हमें। तो लोवेस्ट नंबर तो बड़ा क्लियर हो गया। सेट की भी बात करेंगे, सेट क्या है ये बाद की बात है, देखेंगे हम इसको। पहले हम सेट की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोवेस्ट नंबर की बात। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाना चाहिए जो सामने लिखा है? वर्ड रूट हेप्ट है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, सेचुरेटेड है तो एन, और क्या लिखूं मैं? 3 पोजीशन पर मिथाइल, एक मुझे लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल। ये प्रीफिक्स 3 मिथाइल करेक्ट है। अगर प्रीफिक्स आपने 5 मिथाइल हेप्टेन लिख दिया तो नाम गलत हो जाएगा। ये करेक्ट नेमिंग है। और रॉन्ग नेमिंग क्या है? रॉन्ग नेमिंग है 5 मिथाइल। उसके बाद लिखोगे अगर हेप्ट, उसके बाद लिखोगे अगर एन, तो ये काउंटिंग का बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इसमें हमने लोकेंट की पोजीशन दूर दी है, यहां लोकेंट की पोजीशन, प्रीफिक्स की पोजीशन कम दी है, लोएस्ट पोजीशन हमने देनी है जहां तक पॉसिबल हो। लोवेस्ट के चक्कर में 1 मत लिख देना, गिनती यहीं से कर दो और चेन छोटी हो जाए। चेन तो लंबी से लंबी रखनी है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। एक दो प्रॉब्लम्स हम इसमें, एग्जाम्पल्स हम इसमें करते हुए फिर हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। क्या रूल मैंने बताया? नंबरिंग जो की जाएगी सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन पर लिखा जाएगा। एग्जाम्पल एक तो ये मैंने दे ही दिया, दूसरा एग्जाम्पल इस रेफरेंस में मैं और आपको बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल ये मैं करके बता, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करने शुरू करता हूं अब एग्जाम्पल्स। ये है, सपोज करते हैं अब काउंटिंग अगर आप इसकी करना चाहते हो, दो बातें हैं इसमें। लंबी चेन अगर बनाई जाएगी तो यहां से मान लो मैंने बनाई 1 2 3 4 5, गलत, क्योंकि लंबी चेन तो एक और बन रही है 1 2 3, ये वाला कार्बन 4, ये वाला कार्बन 5, ये वाला कार्बन 6, लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन पाई, ये मैंने उठा ली लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में लोकेंट प्रीफिक्स की पोजीशन हमें देखनी है। जो प्रीफिक्स है, एक ये वाला मिथाइल है, एक ये वाला मिथाइल प्रीफिक्स है, इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन है मिथाइल की 4। तो मैं पोजीशन लिख देता हूं 2,4। ये इनके नंबर हैं जो लोकेंट के नंबर हमने दिए हैं। ये मिनिमम से मिनिमम चाहिए हमें, बस यही है लोवेस्ट नंबर रूल। और अगर ये नंबर कई सारे हैं, जैसे यहाँ 2 4 आ गया, किसी और में 2 4 5 6 भी हो सकता था, कई सारे आ गए, मान लो लोकेंट 5 हैं 6 हैं 7 हैं, तो हमें पूरा सेट मिलेगा नंबर का, तो वो सेट भी लोवेस्ट चाहिए। इसी को रूल का मॉडिफिकेशन ही है ये। लोवेस्ट सेट रूल जो है लोवेस्ट नंबर का ही मॉडिफिकेशन है। जब एक से ज्यादा होंगे ये लोकेंट तो हमें लोवेस्ट सेट ढूंढना होगा।
आपके किसी के दिमाग में आता है ऑप्शन कि हम गिनती यहां से कर लें, ऊपर वाली साइड से ये कर लें गिनती, 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे 3 बोल दो, इसे 4 बोल देते हो, इसे 5 बोलते हो, इसको 6 बोलते हो। ऐसा करने पर अब ये 3 पोजीशन पर आया मिथाइल और 5 पोजीशन पर आया एक मिथाइल, तो ये पोजीशन आ गई एक 3 एक 5। ये 3 एंड 5 पोजीशन ज्यादा है, बड़ी पोजीशन है। 2 एंड 4 पोजीशन लोवेस्ट पोजीशन है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि 6 कार्बन तो दोनों तरफ से बन रहे हैं। तो बड़ा एक सिंपल सा ये रूल है, बस केयरफुली सीखने की बात है। 2 एंड 4 पोजीशन लोवेस्ट सेट है, तो ये करेक्ट है, यानी ब्लू वाली जो काउंटिंग हमने की है करेक्ट काउंटिंग की है। अब हम जो नाम लिखेंगे वो इसी अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे और बाकी किसी के अकॉर्डिंग हम नाम नहीं लिखेंगे। नाम देखो क्या होगा इसका, नाम भी बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब मैंने ब्लू वाली साइड से नंबरिंग कर दी तो 2 पर मिथाइल आ रहा है, 4 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप 4 पर है, ये मिथाइल ग्रुप 2 पर है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2,4, 2,4, कॉमा लगाना जरूरी है वरना 24 पढ़ा जाएगा। क्या लिखूंगा मैं, 2 पर क्या है मिथाइल, 4 पर क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए तो क्या बोले जाएंगे, डाई मिथाइल। टू फोर डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट सेलेक्ट किया जाता है वो बोला जाता है हेक्स। और बाद में हम लिखेंगे सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन। 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन करेक्ट नेम है और 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन गलत नाम है। ये बड़ा केयरफुली करने का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस रूल पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आएंगे। यहां से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। जब मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चेन लिखता हूं तो समझ नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन शुरुआत यहां से करनी है, ऊपर से नहीं करनी शुरुआत कि पहले नंबर पे बड़ा कोई क्वेश्चन लेकर के बैठ जाओगे तो रूल फिर क्लियर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल किया, ऐसे ही हम किसी और कॉम्प्लिकेटेड चेन का भी एग्जाम्पल कर पाएंगे। जैसे लोवेस्ट सेट बनाने के लिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, दूसरा एग्जाम्पल इसके अलावा एक और हम लेते हैं। अगर मैं चेन लिखता हूं कार्बन की, 5 कार्बन की चेन लिखी, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर CH3 लिखा, यहां पर CH3 एंड CH3 लिखा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, देखो 2 3 4 5, यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको नंबरिंग करने के लिए कहा, आप में से कोई आया और नंबरिंग इधर से कर दी, 1 2 3 4 एंड 5। आप में से कोई और आया, उसने नंबरिंग जो की यहां से कर दी, 1 2 3 4 5। सेट बनाना है, वो जो रूल था ना, देखो ये वाली बात हो रही है, लोवेस्ट सेट रूल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब सेट बनाने की बात हो रही है, तो मुझे सेट बनाना है। जब मैं ये सेट बनाऊंगा तो बस लोकेंट की पोजीशन को हमें देखना है, कहां किस पोजीशन पर कौन सा लोकेंट है। 4 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है। ये वाला जो सेट बना वो बना 2, 4, 4। 3 पोजीशन ही तो है ना ये, पहले मिथाइल की पोजीशन 2, दूसरे एंड तीसरे मिथाइल की पोजीशन 4, दोनों लिखनी पड़ेंगी, एक से नहीं चलेगा काम। 4,4 ये लिख लिया। यहां पर आ गए, यहां से मैंने इसकी पोजीशन देखनी शुरू की। 2 पर क्या है,
2 मिथाइल है, यानी मैं लिखूंगा पोजीशन 2,2। 4 पर क्या है, 1 मिथाइल है, 4। दूसरी वाली नंबरिंग के पैटर्न में मैंने सेट जो बनाया वो ये वाला एक सेट बनाया, पहले वाले केस में जो सेट बनाया वो ये सेट बनाया। अब इसमें मुझे देखना है कि लोवेस्ट सेट कौन सा है। पहला लोकेंट आ रहा है 2 पर, पहला लोकेंट आ रहा है 2 पर, ये डिसाइड नहीं कर रहा है, ये तो बराबर बराबर कट गए। दूसरा लोकेंट आ रहा है 4 पर, दूसरा लोकेंट आ रहा है 2 पर, तो ये लोअर है। यानी 3 लोकेंट में से जो दूसरे नंबर का लोकेंट है वो कम पोजीशन पर है, दूसरे नंबर का लोकेंट ज्यादा पोजीशन पर है, तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा, इसको बोलूंगा ये है मेरा लोवेस्ट सेट। यानी जो लोकेंट है उनकी पोजीशन मिनिमम से मिनिमम आपको देखनी है बस। अब ये पहले वाला डिसाइड कर नहीं पाया, पहले वाला क्यों नहीं डिसाइड कर पाया, क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये तो बराबर है। दूसरा देखो 4 है, 2 है, 2 ये कम आ गया, बस ये आ गया तो हमने राइट लगा दिया, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, आगे नहीं देखना है, बस आगे चाहे कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, फिर ये कम हो गया या ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया, ये डिसाइड कर चुका, मैच जीत चुके हम, बस फाइनल ये हो गया, राइट क्लिक हो गया। ऐसा थोड़ी खेलते हो मैच जब हार जाते हैं कि जी नहीं हमारा जो दूसरा वाला प्लेयर था वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो इससे ज्यादा रन बनाएगा, बस उसे ले आओ, लेकिन वो तो ओवर तो खत्म हो गए सारे। तो यही कंडीशन यहां पर लगेगी, बस कोई एक में भी अगर मिनिमम आ गया, चेक करते चले जाओ, पहले पहले वाले को चेक करो, फिर दूसरे को चेक करो, दूसरा भी कॉमन होता फिर तीसरे पर आ जाते, तीसरे में डिफरेंस आ गया, तीसरा भी कॉमन होता फिर चौथा अगर होता, यहां तो नहीं है लेकिन अगर होता तो चौथे पर आ जाते। मान लो दूसरा कम निकल गया, जैसे यहां तीसरे में ऊपर नीचे होते तो फिर हमें वो उसे बॉदर करने की जरूरत नहीं है, देखना ही नहीं है। तो यहां करेक्ट सेट ये रहेगा, तो मैं इसका नाम जो लिखूंगा कंपाउंड का वो लिखूंगा 2,2,4। 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, कितने मिथाइल, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। एक कमरे में किसी में 3 आदमी है, तो आपसे पूछा जाए कमरे में कितने आप बोलोगे 3 आदमी है, ये थोड़े बोलोगे कमरे में 1 आदमी है, कमरे में एक और आदमी है, कमरे में एक और आदमी है, ऐसे नहीं बोलते ना। तो मैं ऐसे ऐसे नहीं बोलूंगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 मिथाइल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल। और साथ में क्या आएगा, 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट पेंट होना चाहिए, और साथ में क्या आएगा, साथ में एन आ जाएगा। ये है करेक्ट नंबरिंग, करेक्ट नेमिंग, ये तरीका गलत रहेगा। अगर आप इसको 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन लिख दोगे तो ये नाम गलत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की अपने आप में प्रॉब्लम है। लोवेस्ट सेट रूल इससे समझना है, इस एग्जाम्पल को बार बार करना है, जब ये समझ आ जाएगा फिर बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम्पल करो। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने करके दिया है। तो अगर हम इसे एक ग्लिम्स में देखना चाहें तो ये है, देखो ये रॉन्ग नेमिंग है, आप इधर से गिनती कर बैठे 1 2 3, जैसे मैंने अभी ये बताई दिया, यही बात समझाई है मैंने, थोड़ा साफ सुथरा लिखा है बस, ये और कुछ नहीं है। 2,2,4 ये करेक्ट है, ट्राई मिथाइल पेंटेन ये करेक्ट नेमिंग होगी। तो ये हमने रूल्स किए, टोटल मिला के 3 रूल्स हो गए, और कई सारे 6-7 एग्जाम्पल हमने बीच में कर लिए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास कई सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब हम उनको लिखेंगे कैसे। हालांकि ये मैं बता चुका हूं आपको रूल, लेकिन फिर भी मुझे इसको एक बार आपको नोट कराना पड़ेगा रूल को। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, किस टाइप के रूल को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं अलग अलग,
तो इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि आप लोवेस्ट सेट बनाओगे। देखो अब आप सीख चुके हो गिनती, अगर यहां से कर बैठोगे तो गलती कर दोगे भाई। सही करने के लिए लोवेस्ट सेट बनाना पड़ेगा, मिनिमम पोजीशन लानी पड़ेगी। ये है सही तरीका, क्योंकि यहां 2 पर लोकेंट आ रहा है। लोकेंट मतलब कुछ भी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है, कोई भी इथाइल मिथाइल हो, कुछ भी हो, हमें तो बस लोकेंट देखना है। ये वाला ब्लू वाला सेट जो बना 2 5 बन गया। रेड वाला जो सेट बन गया वो कौन सा बना, यहां से गिनती की मैंने तो 4 बन गया ये, एंड 7 बन गया। तो बड़ा दूर आ रहा है इससे, तो क्लीन स्वीप है ये, तो बिल्कुल क्लियर कट। क्लियर कट गलत है, तो ये वाली काउंटिंग नहीं करनी है हमें, काउंटिंग ये वाली करनी है, ब्लू वाली करनी है। ठीक है, ये तो कर ली, ये तो पुराना वाला रूल है। अब नई बात क्या है इसमें सीखने की, जब मैं लिखूंगा इसको तो 2 लोकेंट हैं। एक लोकेंट है मेरे पास मिथाइल, एक लोकेंट है मेरे पास इथाइल। बस सिंपल सा रूल ये है कि मुझे इन प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकली लिखना है। ऑल प्रीफिक्सेस आर रिटन अल्फाबेटिकली। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं, कितने भी प्रीफिक्सेस आ सकते हैं, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर सेम आ गए तो डिक्शनरी ऑर्डर पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 अल्फाबेट सेम हो सकते हैं, फिर किसे पहले लिखें, डिक्शनरी ऑर्डर पर आ जाओगे। डिक्शनरी ऑर्डर तो सेम नहीं हो सकता ना, 100% डिक्शनरी ऑर्डर सेम हो गया तो एटम ही, वो जो ग्रुप्स हैं वो हैं ही 100% सेम। फिर तो एक मिथाइल है तो दूसरा भी मिथाइल है, तभी सेम आएगा। फिर तो हम लिख ही गलत रहे हैं, फिर तो डाई मिथाइल लिखो भाई इसे, फिर तो हमें अलग अलग थोड़ी लिखना है इसको। तो कुल मिलाकर के जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तब हमें उन्हें अल्फाबेटिकली लिखना होता है। यह है की पॉइंट, यह है रूल, यह है इंपॉर्टेंट रूल। लेकिन इसमें एक बात बड़ी केयरफुली ध्यान रखनी है, तो मैं इसका नाम पहले बता दूं आपको। इस कंपाउंड का जो सामने लिखा है, इसका नाम लिखते हुए आप लिखोगे इसको 5 इथाइल। पहले लिखा नंबर की वजह से नहीं, ई कैपिटल लिखना है और पहले लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है ऑक्ट। ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, ये हाइफन गलत लगा दिया मैंने, ऑक्ट। 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्ट। फिर उसके बाद लिखना चाहिए मुझे एन। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। आएंगे बाद में सेकेंडरी सफिक्स भी आएंगे, आ जाएं, हम कौन सा डरे बैठे हैं, हम यहां लिख देंगे, उसे बाद में जोड़ देना है। जब भी आएंगे सेकेंडरी सफिक्स, इंतजार में हैं हम भी, जब भी आएंगे तो उनको प्राइमरी सफिक्स के बाद में जोड़ देना होगा। जितने भी प्रीफिक्सेस आते रहेंगे उन्हें पीछे रखेंगे, ऑक्ट के पहले रखेंगे, वर्ड रूट के पहले रखेंगे। जितने भी सफिक्स आएंगे बाद में रखेंगे। प्रीफिक्स जब आएंगे तो बहुत सारे होंगे, तो बस हम उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, कुछ नहीं देखना है। हाँ, अगर 2 सेम हो गए तब डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब एक और इश्यू आएगा, अगर कभी आपको ये डाई मिथाइल लिखना पड़ जाए, वाली बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा रूल है ये। अब हम एक और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही रूल अगर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 6 या 7 या 8 कार्बन का एक कंपाउंड लिख डाला, यहां पर लिख दिया मिथाइल और यहां लिख दिया मिथाइल। पहली बात काउंटिंग, नंबरिंग, लंबी से लंबी चेन। दूसरी बात किधर से, लोवेस्ट सेट, 1 2 3 4 5 6 7,
करेक्ट, गलत। 7 बनी, फिर क्यों गलत? सेट रूल, ये मिथाइल 3 पर आ गया, यहाँ 2 पर आ रहा है, छोटा ग्रुप है, छोटी पोजीशन पर है, लोवेस्ट सेट तो इधर से है। लिख लो दोनों तरफ के सेट, इस साइड से सेट लिखोगे 3, 4 एंड 6 आ रहा है। दूसरा वाला जो पहले बनाया था सेट वो लिखोगे तो कितना आ गया? 2 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया। बड़ा एक क्लियर कट एग्जाम्पल है, क्लैरिटी देने वाला एग्जाम्पल है। इधर से मैं करता हूं तो आ गया 3, इधर से आ गया 4, इधर से आ गया 6, रेड वाली साइड से, ग्रीन वाली साइड से क्या 2, 4 एंड ये आ गया 5। तो अब मुझे ये देखना है कि पहले वाला तो 2 हो गया, ये कम है ये ज्यादा है, नॉकआउट मतलब जीत गए। 2, 4, 5 जीत गया, भले ही ये 5 कम है इससे 6 है, ये बात ये नहीं देखना कि जी 5 तो कम हो रहा है, अरे भाई वो तो बाद की बात है, उसे तो मौका ही नहीं मिला खेलने का, ये तो नॉकआउट यहीं पर हो गया है। ये नहीं देखना है, पुराने टाइम में पुरानी किताबों में पढ़ोगे लोवेस्ट सम रूल आता है, वो रिजेक्ट हो गया, अभी नहीं चल रहा है। सम नहीं करना है हमें, कुछ नहीं देखना, बात ही नहीं करते हम उसकी। गलत बोल गया, मेरी बात सुनी नहीं आपने, भूल जाओ। बस ये नॉकआउट हो गया यहाँ पर 2, 3, ये कम मतलब जीत गए। बाद में कम हो ज्यादा हो वो मैं पहले बता चुका, ये तो हो गया रूल, ये तो पुराना रूल है, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें कुछ और करना है। यहां हमें 2 एंड 5 पर क्या लिखना है? डाइमिथाइल लिखना है। तो एक प्रीफिक्स है मेरे पास डाइमिथाइल, एक प्रीफिक्स है मेरे पास इथाइल। इथाइल एंड डाइमिथाइल के अल्फाबेट कंपेयर करने हैं। ध्यान देने की बात यह है, मेन बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें डाइमिथाइल का डी कंपेयर नहीं करना, अल्फाबेट्स में नहीं आएगा, ये एम देखना पड़ेगा भाई। इस एम को मैं कंपेयर करूंगा इस ई के साथ। अगर मैं गलती से डाइमिथाइल के डी को कंपेयर कर बैठा तो डी तो पहले आता है ई से, इसे मुझे पहले लिखना चाहिए। तो कभी भी जो प्रीफिक्सेस की गिनती होती है, डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको हम काउंट नहीं करते हैं। यहां सिंपल मॉलिक्यूल में आगे जाके एक रूल आएगा, आगे करा करेंगे हम इसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में। फिलहाल अभी यूपीएससी नेमिंग बड़ा एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, रूल्स इसमें बढ़ते चले जाते हैं ना, तो लेंदी हो जाता है, थोड़ा टॉपिक बड़ा बहुत हो जाता है, तो फिर मिक्सिंग होती है। जो बच्चे बस वो एक बार पढ़ते हैं, बस जो कि बस हमने तो पढ़ लिया, आप दोबारा थोड़ा ही पढ़ेंगे, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा, उनके लिए दिक्कत ही दिक्कत रहती है। फिर सब मिक्स हो जाते हैं रूल, फिर वो इकट्ठा बैठ के एक ही दिन पढ़ते हैं किसी दिन सारे रूल, तो दिक्कत नहीं। एक एक क्लास को पहले पक्का करो, दूसरी क्लास पे पहुंचो ही तब जब पहले वाली क्लास पक्की हो जाए। किसी भी चीज को करने का ये बड़ा आसान वे है। आप लोग क्या करते हो, 5 दिन 8 दिन के इकट्ठे हुए लेक्चर, एक दिन जिस दिन जोश चढ़ा चढ़ के बैठ गए, बस पढ़ने आज करने हैं सारे। अरे भाई 3 दिन का खाना हम एक बार में एक दिन में नहीं खा सकते, तो हफ्ते की पढ़ाई कैसे एक दिन में कर सकते हैं? आप कब करते हो? जिस दिन टेस्ट होता है, बस टेस्ट है आज पढ़ाई करेंगे। कहां से डाइजेस्ट हो जाएगा, दिमाग ही तो है बेचारा छोटा सा, वो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। क्यों इतने अन्याय करते हो उसके साथ? रेगुलरिटी होनी जरूरी है, रोज रूटीन में एक लेक्चर भी बहुत होता है। टीचर तो इतने साल से पढ़ा रहा है, टीचर तो वो तो बोल देगा अपने पास जितना उसने अपना इकट्ठा कर रखा है। आपका क्या होगा आप सोचो। आप सोचते हो बस टीचर ने बोल दिया, जितनी देर बोला बस हमने सुन लिया तो आ गया, नहीं। आप उसको बैठ करके 2 बार 3 बार, टीचर ने 2 घंटे बोल दिया तो 2 दिन का काम हो गया भाई आपका, ये 2 दिन का मसाला है पूरा ये। अब आप इसे ढंग से तसल्ली से करोगे, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर पर पहुंचने से पहले, ये है तरीका पढ़ने का।
अब अगर मैल प्रैक्टिस होगी तो गलत तरीकों से पढ़ोगे तो उसके नतीजे सही तो मिलेंगे नहीं भाई। अब आगे बता रहा हूं, तो मैंने ये एक की पॉइंट बता दिया आपको। क्या बताया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें प्रीफिक्सेस का लिखना है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हुए हमारे पास अगर डाई मिथाइल वगैरह आ जाता है तब हम उसका डी या टी ट्राई नहीं कंपेयर करते। हम यहां इसका नाम लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये हो जाएगा 4 इथाइल, पहला आ गया तो कैपिटल, एंड उसके बाद ये आना चाहिए 2,5, इस साइड से गिनती की मैंने, 2,5 डाइमिथाइल। ये प्रीफिक्सेस लिखे दो। फिर उसके बाद वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट है 7 कार्बन का, 7 कार्बन हो गए ना ये, तो हेप्ट। उसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? उसके बाद मुझे लिखना चाहिए सेकेंड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन। इन होता है इन लिख देते, आइन होता आइन लिख देते। बस 3 ही हो सकते हैं, चौथा कुछ होगा नहीं। बस यहां जो रूल मैंने बताया फिलहाल इसके एम को कंपेयर किया है इसके ई से, ये रूल बताया। अगर डाइमिथाइल के डी को कंपेयर कर लिया होता गलती से तो मुझे पहले लिखना होता, वो नाम गलत हो जाता। ये है रूल नंबर 4 आपका। आसान रूल है, कोई मुश्किल नहीं है। आसान चीजें भी लेकिन करनी पड़ती हैं। नेम ऑफ प्रीफिक्स जो लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें काउंटिंग देखो। काउंटिंग के लिए लोवेस्ट सेट चलेगा, यहां से कर दी काउंटिंग किसी ने, 1 2 3 4 5 6 सेट बनाओ। पहला सेट बनाया 2,4,5 का। दूसरी तरफ से काउंटिंग की किसी ने, यहां से की 1 2 3 4 5 6। मिथाइल 2 पर आया इधर से, ग्रीन वाली साइड से, 3 पर आया, 5 पर आया। सेट बने इनके लोकेंट्स के, ये 2 एंड 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कोई नतीजा नहीं निकला, आगे पहुंचे। 4 एंड 3 रिजल्ट निकल गया, 3 वाले को प्रायोरिटी देंगे, यानी ये ग्रीन वाला ही ठीक है, ये वाला तो गलत है, ये नहीं फॉलो करूंगा मैं। लोवेस्ट सेट रूल बन गया। इसे बाद वाले को देखना ही नहीं है बस। अब ये यहां से क्लियर हो गया हमें कि 3 वाली पोजीशन हमारी सही पोजीशन है। तो अब मैं जब इसे चेक करूंगा तो 2 पर एंड 5 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, डाई मिथाइल आ रहा है। इथाइल ग्रुप कहाँ आ रहा है? 3 पोजीशन पर इथाइल आ रहा है। डाई मिथाइल बाद में लिखा जाएगा क्योंकि एम कंपेयर किया जाएगा। और पहले क्या लिखोगे? इथाइल लिखोगे। कौन सी पोजीशन पर है इथाइल? 3 पोजीशन पर इथाइल है, तो 3 इथाइल हाइफन देना पड़ेगा इसमें। 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल, वर्ड एंड नंबर के बीच में हाइफन देना होता है। हेक्स एन 3 इथाइल प्रीफिक्स, 2,5 डाई मिथाइल प्रीफिक्स, इसके एम को कंपेयर किया इसके ई से। ये है रूल हमारा। और ये रूल जब चेक करोगे तब आप एक सही आईयूपीएसी नेम इसमें लिख पाओगे। इसके बाद अब आती है कंडीशन एक ऐसी, जब एक चीज सीख लेते हो तो उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी। एक ऐसा नाम आया जिधर से सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन सेम होने के बाद भी वो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं। आपने गिनती की कि हमने तो रूल सीख लिया, लोवेस्ट सेट 1 2 3 4 5 6। कोई और आया, उसने गिनती की इधर से 1 2 3 4 5 6,
लंबी से लंबी चेन 6 की बन रही है, दोनों तरफ से सेम है, कुछ नहीं कर सकते। इधर से बनाओगे 1 2 3 4 5 6, तो भी सेम बन रही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सेट बनाता हूं मैं, ग्रीन वाली साइड से सेट बनाता हूं, जब ग्रीन वाली साइड से सेट बनाऊंगा तो ये आएगा 3 पर एंड 4 पर, तो 3,4 सेट बन गया। दूसरी वाली साइड से सेट बनाया तो 1 2 3 पर मिथाइल आया, कॉमा 4, सेट अब सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। ग्रीन वाले में 3 पर आ रहा है इथाइल, ब्लू वाले में ग्रीन पर आ रहा, ब्लू वाले में 3 पर आ रहा है मिथाइल। सेट सेम होने के बावजूद भी नाम अगर लिखोगे तो दो अलग अलग नाम आएंगे, दोनों तरफ से सेम नाम नहीं लिखे जा सकते। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक रूल है। क्या स्पेसिफिक रूल है? अगर दोनों तरफ से एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ रहे हैं, तब हमें, इसका दूसरा मीनिंग क्या है? सेट कॉमन बन रहे हैं, दोनों तरफ से सेम सेट बन रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें गिनती उस साइड से करनी है जिधर से अल्फाबेटिकली ग्रुप क्लोजर है। इथाइल इधर से 3 पर दूंगा मैं, ये करेक्ट बात होगी। इथाइल को 4 पोजीशन पर मैं नहीं लिखूंगा। ये रूल बड़ा सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग बड़ा है। आप इसे छोड़ के, क्योंकि अधकचरी पड़ी हुई होती हैं चीजें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमने पहले पढ़ा है उसमें मिक्स कर देते हो इसको, उससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। प्लीज, क्यों नहीं है संबंध? ये जब इक्विवेलेंट पोजीशन हो जाती हैं किसी पेरेंट कार्बन चेन पर, तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग गिनती करनी है, हमेशा नहीं करनी। अगर ये इथाइल मान लो यहां ऐसे होता, फिर कोई सेकंड थॉट नहीं है भाई, ये इथाइल यहां है, यहां पर मिथाइल है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि मैं गिनती इधर से करूंगा 3 4 5 6 एंड 7, ये करेक्ट काउंटिंग है। ये 2 पर आ गया, इधर से गिनती करते 3 पर आता, तो मैं तो लोवेस्ट सेट रूल फॉलो करूंगा ना। अब जबकि लोवेस्ट सेट रूल दोनों तरफ से सेम आ गया इस एग्जाम्पल में, तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। काउंटिंग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, गिनती करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब फॉलो करना है जब दोनों तरफ से लोवेस्ट सेट रूल सेम बन रहा हो। ये है हमारा रूल। तो इस अकॉर्डिंग मुझे इसका नाम क्या लिखना चाहिए? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 पोजीशन पर इथाइल, 4 पोजीशन पर मिथाइल हेक्सेन, ना कि 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं इसका नाम लिख देता हूं 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, तो यह गलत नाम है। सही नाम क्या होगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ये सही नाम होगा। बड़ा केयरफुली समझने का ये रूल है, इसमें गलती बड़ी सारी लग जाती है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। नाम क्या है इसका? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। आईयूपीएसी नेमिंग इस कंपाउंड की होनी चाहिए। वेल, एक रूल और करते हैं, रूल नंबर 5। कोई कॉम्प्लिकेटेड चेन है और लंबी चेन कई तरह से बन रही है, तो हम क्या करते हैं, वो वाला वे सेलेक्ट करते हैं जिधर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हों। एक ही एग्जाम्पल कंसीडर करो, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। बहुत सारे तरीके हैं इसके नंबर करने के, हमें सारे तरीके लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं गिनती करता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ये तो वैसे ही गलत दिख रही है गिनती, क्योंकि शुरुआत साइड ग्रुप की 3 से हुई है, सेट ही लोवेस्ट नहीं बन रहा है, रिजेक्ट करना पड़ेगा। कर देते हैं।
दूसरा वे 1 2 3 4 5 6 7। देखो 2 पर मिथाइल आ गया, लिख दो 2। 3 पर मिथाइल आ गया, लिख दो 2, सॉरी 3। 4 पर प्रोपाइल ग्रुप है, 4 लिख दो। 5 पर मिथाइल ग्रुप है, 5 लिख दो। एक सेट ये बन गया। इस सेट को हम रख लेते हैं, बाकी देखेंगे कोई और कंडीशन आए तो उसको हम चेक करेंगे। कितने सब्स्टिट्यूएंट आए इस पर? इस पर सब्स्टिट्यूएंट आए 1 2 3 4। 4 सब्स्टिट्यूएंट आए, यानी 4 प्रीफिक्सेस लिखने पड़े हमें। अगर लेकिन मैं एक और सेट देखता हूं, यहां से गिनती करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, गिनती मैंने की 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट आए? ऐसे गिनती करने पर, ब्लू वाली साइड से गिनती करने पर जो टोटल सब्स्टिट्यूएंट आए हैं वो हैं, एक तो है ये 4 पर पूरा, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है 4 पर आया। एक सब्स्टिट्यूएंट है जो यहां पर आया है 3 पर, सॉरी 5 पर, ये वाला 5। एक सब्स्टिट्यूएंट है जो आया है 6 पर। 3 सब्स्टिट्यूएंट है। यहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहां कम सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, एक और गड़बड़ गड़बड़ है इसमें। वो क्या गड़बड़ है? इसमें 4 से शुरुआत हो रही है, इसमें 2 से शुरुआत हो रही है, लोवेस्ट सेट भी इसमें ही फॉलो हो रहा है। तो रूल ये कहता है, एक और रूल, नया रूल, कि हमें गिनती वहां करनी है, वहां से करनी है जहां ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हों। आप ये कह सकते हो गिनती हम इस साइड से भी तो कर सकते थे। गिनती अगर ये लिखते 1, ये लिखते 2, ये लिखते 3, ये लिखते 4, ये लिखते 5, ये लिखते 6, लिखते 7, तो भी 7 कार्बन की चेन बन रही है। सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आया? यहां 2 पर आया, 3 पर आया, एक 4 पर आया सब्स्टिट्यूएंट, 5 पर कुछ नहीं है इस पैटर्न में, 6 पर कुछ नहीं है, 7 पर कुछ नहीं है, तो भी 3 बने। तो ये 2 3 4 ये सेट तो ठीक है, यहां तक चल रहा है, लेकिन यहां गिनती ज्यादा है, 4 सब्स्टिट्यूएंट की गिनती है, यहां 3 सब्स्टिट्यूएंट की गिनती है, तो मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा। रूल क्या कहता है? जब या दो से ज्यादा चेन्स पॉसिबल हैं बनानी, लेंथ उसकी, तो हम पेरेंट कार्बन चेन वो वाली सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की गिनती ज्यादा से ज्यादा होगी, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यानी हमारा जो करेक्ट वे है वो ये वाला है, 2 3 4 एंड 5। हमें सबसे सही वे गिनती यही वाली करनी चाहिए थी। सबसे सही गिनती क्या थी? ये थी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। सही काउंटिंग में कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है, कार्बन नंबर 4 पर इथाइल ग्रुप है, सॉरी प्रोपाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप है। यानी मिथाइल आ गए 3, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल का क्या कंपेयर करेंगे हम? एम, टी नहीं। और ये क्या ग्रुप है? प्रोपाइल। प्रोपाइल एंड ट्राई मिथाइल में एम एंड पी कंपेयर किया जाएगा। प्रोपाइल लिखोगे बाद में तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल, 4 पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है टोटल, तो हेप्ट एन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तो रूल क्या कहता है? अगर 2 या 2 से ज्यादा
तरफ से गिनती हम कर सकते हैं, तो हमें वो वाली गिनती उठानी है जहां ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें सारे रूल्स कवर हो जाते हैं। लोवेस्ट सेट भी आ गया और सारी, अदरवाइज हम सिंपल एग्जाम्पल भी इसके लिए, सिर्फ एक इस रूल के लिए तो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल भी हम सोच सकते हैं। जैसे ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल भी दे देता हूं इसी रूल के लिए। ये वाला सामने मान लो आपको ये कहा जाए, अगर आप इसकी गिनती करते हो, देखो ये जो सामने लिखा हुआ है कंपाउंड, गिनती आपने की 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट आया सिर्फ एक नंबर 3 पर। लेकिन किसी और ने गिनती की, 5 कार्बन की चेन बनी, किसी और ने गिनती की और गिनती करते हुए यहां से गिनती की 1 2 3 4 एंड 5, अभी भी 5 कार्बन की चेन बनी, लॉन्गेस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितने आए? 2 पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, 3 पर एक ग्रुप आ गया इथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए यानी 2,3 आ गया। ये फॉलो होगा। ये जो ग्रीन वाला लिखा है गिनती का तरीका, ये नहीं है, ये गलत है, बस यही रूल है, ये गलत वे है। सही वे क्या है? सही वे ये जो सामने लिखा है, ये सही वे है। क्या लिखेंगे हम नाम इसका? 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली पहले लिखना चाहिए। 2 मिथाइल, साथ में 5 कार्बन की चेन है तो मुझे लिखना होगा पेंट। सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो मुझे लिखना होगा एन। ये इस कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जितने पॉसिबल एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको सारे बता दिए। करने को हम और भी बहुत सारे कर सकते हैं, रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इस स्टेज में बड़े थोड़े से मैं रूल इसलिए करा रहा हूं ताकि पहले आप इन्हें पक्के करो, फिर हम आगे पहुंच पाए। इकट्ठे एक दिन में बैठ करके सारे रूल करोगे तो मिक्स हो जाएंगे। बहुत थोड़ा सा पोर्शन मैंने ये कराया, बहुत ज्यादा नहीं कराया। इसको आपको अगली क्लास से पहले सारा अच्छी तरह से कवर करके, नोट डाउन करके, इससे रिलेटेड असाइनमेंट में जो भेजूंगा वो करके रखना है। तो हम इससे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।